बिहार सेमेस्टर 1 इंग्लिश मेजर कोर्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है स्केच द कैरेक्टर ऑफ पांडवा सन युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर जो पांडव का एक बेटा था उसके कैरेक्टर को बताना है। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है दोस्तों। युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती, युधिष्ठिर कुंती का पुत्र था। द फर्स्ट वाइफ ऑफ किंग पांडु, कुंती पांडु की पहली पत्नी थी। फादर्ड बाय द गॉड यम ड्यू टू पांडु इनएबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन, राजा पांडु पिता नहीं बन सकते थे इसलिए भगवान यम के आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। युधिष्ठिर वॉज नॉन फॉर ऑलवेज धर्म एंड नेवर लाइंग, युधिष्ठिर को जाना जाता है जो हमेशा धर्म की बातें किया करते थे और कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। दैट्स वाई ही वॉज चूजन टू बी द क्राउन प्रिंस ऑफ कुरु, और उनके इसी गुण के कारण उन्हें कुरु वंश का युवराज चुना गया था। युधिष्ठिर वाज एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडवाज, पांडवाज के सभी भाइयों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। ही वाज आल्सो नॉन एज धर्मराज, उन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था। एंड द एल्डेस्ट अमंग द 5 पांडवाज ब्रदर्स, द सेंट्रल फिगर्स ऑफ द एंशिएंट हिंदू एपिक महाभारत, और प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 5 भाइयों में सबसे बड़े भी थे और सेंट्रल फिगर भी थे। ही वॉज द एम्पायर ऑफ इंद्रप्रस्थ एंड लेटर द कुरु किंगडम, वह इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे और बाद में कुरु राजधानी के भी सम्राट बने। When युधिष्ठिर was chosen for the crown prince of कुरु, जब कुरु वंश के प्रिंस युधिष्ठिर चुने गए, his cousin made a plan with his maternal uncle Shakuni that Duryodhana will gift a house which name was लाक्षागृह। तब युधिष्ठिर के चचेरे भाई दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक योजना बनाया कि युधिष्ठिर को दुर्योधन के द्वारा एक घर उपहार स्वरूप दिया जाएगा जिसका नाम लाक्षागृह था। आफ्टर द लाक्षागृह इंसिडेंट, लाक्षागृह के घटना के बाद ही वॉज परज्यूम्ड टू बी दैट, युधिष्ठिर को मृत घोषित कर दिया गया। एंड हिज कजन दुर्योधना वाज अपॉइंटेड एज द न्यू एयर, और युधिष्ठिर के चचेरे भाई दुर्योधन को अपॉइंट किया गया एक नए युवराज के रूप में। द किंगडम वाज स्प्लिट इन हाफ ड्यू टू ए सक्सेशन डिस्प्यूट बिटवीन युधिष्ठिर एंड दुर्योधना, कुरु वंश की राजधानी 2 टुकड़ों में बट गई। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच होने वाले झगड़े और मतभेद के कारण युधिष्ठिर रिसीव्ड द बैरन हाफ विच ही लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ, युधिष्ठिर को एक मरुस्थल जैसा भूमि प्रदान किया गया जिसका नाम खांडोप्रस्थ था, लेकिन बाद में इसे एक बहुत ही भव्य शहर बना दिया गया जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स हैड ए पोलियंड्रस मैरिज विद द्रौपदी, युधिष्ठिर और उसके भाइयों का शादी द्रौपदी के साथ बहुपति प्रथा के नियम अनुसार हो गया। द प्रिंसेस ऑफ पंचाल, जो पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, हु बिकेम द इम्प्रेस ऑफ द इंद्रप्रस्थ, जो इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी। आफ्टर युधिष्ठिर परफॉर्म द राष्ट्रीय यज्ञ, he was invited to play a game of dice by his jealous cousin दुर्योधना and his uncle शकुनी। राष्ट्रीय यज्ञ करने के बाद दुर्योधन को इनवाइट किया गया डाइस गेम यानी चौसर का खेल खेलने के लिए उसके चचेरे भाई दुर्योधन और उसके मामा शकुनी के द्वारा, जो युधिष्ठिर से काफ़ी जलते थे। शकुनी ए मास्टर एट द गेम रिप्रेजेंटेड दुर्योधना अगेंस्ट युधिष्ठिर, शकुनी जो डाइस गेम में मास्टर था उसे दुर्योधन ने युधिष्ठिर के खिलाफ प्रस्तुत किया। एंड मैनिपुलेटेड हिम इनटू गैम्बलिंग हिज किंगडम, वेल्थ, द फ्रीडम ऑफ हिज ब्रदर्स द्रौपदी एंड इवन हिमसेल्फ,
और शकुनी मामा ने चौसर के गेम में युधिष्ठिर को मैनिपुलेट किया, जिसके कारण युधिष्ठिर अपना राज्य, धन और अपने भाइयों की आज़ादी, द्रौपदी और खुद को भी हार गया। आफ्टर द गेम द पांडवास एंड द्रौपदी वर सेंट इनटू एग्जाइल फॉर 13 years, with the last year requiring them to go incognito। चौसर का गेम हारने के बाद पांडवास और द्रौपदी को वनवास भेज दिया गया 13 सालों के लिए, और लास्ट का 1 साल इन लोगों को अपनी पहचान यानी अज्ञातवास का भी सजा सुनाया गया। ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, वनवास के दौरान युधिष्ठिर वॉज टेस्टेड बाय हिज डिवाइन फादर यम। युधिष्ठिर का टेस्ट लिया गया उसके पिताजी जो यम थे उन्हीं के द्वारा। फॉर द लास्ट ईयर ऑफ एग्जाइल, वनवास के अंतिम वर्ष, युधिष्ठिर डिस्गाइड हिमसेल्फ एज कनक एंड सर्व द किंग ऑफ मत्स्य किंगडम। युधिष्ठिर ने अपनी असली पहचान छुपाकर खुद का नाम कनक रख दिया और राजा मत्स्य की राजधानी में उनकी सेवा करने लगा। दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल सके। दोस्तों, अगर आपको कंक्लूजन लिखने नहीं आता है तो ये कंक्लूजन मेरे तरफ से आपके लिए, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंक्लूजन आपको खुद से लिखना चाहिए। दोस्तों, पूरी कहानी को अगर शॉर्ट में देखा जाए तो युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भाई थे जो गॉड यम के आशीर्वाद से हुए थे, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा धर्म का साथ देते थे, इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता था। उनके भाई दुर्योधन और मामा शकुनी के कारण वो चौसर के गेम में फंस गए, जिसके कारण वो अपनी सब कुछ हार गए और उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था। अज्ञातवास के दौरान वे अपने रूप को बदलकर एक राजा के यहाँ काम करने लगे ताकि उनका पहचान छिपा रहे, और इस प्रकार उन्होंने अपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काफ़ी सरलता से काट लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।